द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जमीनी लड़ाई शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं और इन दिनों में लगातार हम खबरें सुन रहे हैं कि इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों के सामने लगातार घुटने टेक रहे हैं। अब खबर आ रही है कि हमास का सबसे बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। हमास के सबसे बड़े ऑपरेशन में अब तक सबसे ज्यादा इजरायली सैनिकों के वाहनों का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि एक ही दिन में 29 यहूदी सैन्य टैंकों को नष्ट कर दिया है हमास के लड़ाकों की तरफ से। अब यहां आप देख रहे हैं कि लगातार इजरायली सैनिकों का नुकसान हमास के लड़ाके कर रहे हैं, इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिकों के मरने की खबर भी सामने आ रही है और जो उनके वाहन है, बख्तरबंद वाहन, टैंक जो है उन्हें लगातार नष्ट किया जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि 21 दिवसीय गाजा युद्ध में अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा जिसमें 29 यहूदी टैंकों को नष्ट कर दिया गया है। इससे जुड़ी क्या खबर सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान ने यहाँ पर कई ट्वीट किए हैं और जानकारी दी है कि किस तरह से एक ही दिन में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसमें 29 यहूदी सैन्य टैंकों को हमास के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया। तो सबसे पहला ट्वीट आपके सामने है जिसमें यहाँ पर वाजिद खान ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं कि 21 दिवसीय गाजा युद्ध में कताइब अल कसम मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन। आगे लिखा है आज 19 नवंबर है। अल जैतून, बेत हालिया और जबालिया के क्षेत्रों में आज नए 29 यहूदी सैन्य टैंकों को नष्ट किया गया है। तस्वीरें जो उन्होंने शेयर की हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर उनके ट्वीट से आप ये समझ सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल का हुआ है। एक ही दिन में 29 यहूदी सैन्य टैंकों को जो है वो नष्ट कर दिया गया है यहाँ पर हमास के लड़ाकों की तरफ से। इसी के साथ वाजिद खान ने यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है इजरायली सैनिकों के वाहनों को नष्ट करने में। यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें इजरायली सैनिकों पर, उनके टैंकों पर हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए कि मुजाहिदीनों ने गाजा में इजरायली टैंकों को ध्वस्त करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जो वीडियो यहाँ पर ये शेयर करते हैं आप वो अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखिए जिसमें इजरायली सैनिक किस तरह से हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन पर देखी कि किस तरह से घात लगाकर हमला जो है वो इजरायली सैनिकों पर और उनके टैंकों पर, उनके बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए हमास के लड़ाके यहाँ पर कर रहे हैं और एक के बाद एक जो है उन पर हमले किए जाते हैं। इसी के साथ अब इजराइल जो लगातार अपने मृत सैनिकों के आंकड़े छुपाता है, लगातार इस बात को कवर करने की कोशिश करता है कि नहीं हमारा तो कहीं नुकसान नहीं हुआ, चाहे कहीं हमला कर लीजिए, हमारा कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे सैनिक मारे नहीं जा रहे हैं, हमारे सैनिक घायल भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब इजराइल यहाँ पर साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या यहाँ पर इजराइल ने कबूल किया है? आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ही ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना के कबूलनामे के बाद गाजा भूमि के युद्ध में मारे गए यहूदियों की संख्या 63 तक पहुंच गई है, जबकि कताइब अल कसम मुजाहिदीन के मुताबिक ये संख्या 2500 से ज्यादा है। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और ये पहले ही दिन से ऐसा देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि जो इजरायली सैनिक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी आर्मी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे पावरफुल आर्मी जो है दुनिया में, पावरफुल आर्मियों में से एक इजराइल की आर्मी मानी जाती है, लेकिन ये इजराइल की आर्मी मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू समय समय पर जो है वो हमास के सामने घुटने टेक देते हैं, हमास के सामने जो है वो समझौते की पेशकश लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इब्न रियाद का ये ट्वीट देख रहे हैं जिनमें इन्होंने भी बताया है कि किस तरह से एक ही दिन में 29 जायोनी वाहनों को नष्ट कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अल कसम हमने आज अल तमाम, जबालिया, बेत हालिया और
अल जायतून के क्षेत्रों में 29 ज़मीनी वाहनों को नष्ट कर दिया है। तो अल कसम ब्रिगेड ने जो भी बयान दिया है उसी को कोट करते हुए यहाँ पर उन्होंने लिखा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का भी ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं और वो एक एक खबर को लेकर अपडेट करते रहते हैं। इस खबर को भी उन्होंने कहा है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंस एम्बुशस इजरायली सोल्जर्स, यानी कि फिलिस्तीन प्रतिरोध इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि इजराइल के लिए 19 नवंबर बड़े नुकसान का दिन रहा। दक्षिण पूर्व गाजा के अल जायतून इलाके में टैंक रोधी हथियारों से हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने आईडीएफ के 3 सैन्य वाहनों और एक D9 बुलडोजर को निशाना बनाया। हताहत की पुष्टि हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ इजराइल क्या कह रहा है, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इजराइल लगातार जो है आंकड़े छुपाता रहा है कि हमारे सैनिक कितने मारे गए हैं, कितने सैनिक युद्ध में जो है घायल हो रहे हैं, कितने वाहन नष्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने जो है, जो कुछ इजराइल ने कंफर्म किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया है, लिखा है 11 इजरायली सोल्जर्स किल्ड ऑफिशियली इन द लास्ट 24 आवर्स। आगे लिखा है इजरायली अपने मृतकों की सही संख्या छिपाता है, पर अभी कुछ घंटे पहले नेतन्याहू सरकार को मानना पड़ा कि 19 नवंबर को दोपहर तक 3 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। आधिकारिक रूप से पिछले 24 घंटों में 11 इजरायली मारे गए हैं। सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का भी ट्वीट देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इजरायली सेना का बड़ा कबूलनामा, पिछले 24 घंटों में 13 यहूदी सैनिक मारे गए और 22 घायल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो हिजबुल्ला वीडियो संदेश जारी करके कह रहा है कि हम आ रहे हैं, दूसरी तरफ अंसरुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए उनके जो जहाज है उसे जब्त कर लिया है। 52 लोगों को जब्त कर लिया, 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि कई इजरायली भी हो सकते हैं। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास लगातार इजरायली सैनिकों को मजा चखा रहा है, लगातार हमास इजरायली सैनिकों को जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उनके वाहन नष्ट कर रहा है, उनके टैंक नष्ट कर रहा है। एक एक दिन में 29, 30 टैंक जो है वो नष्ट किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना ज्यादा इजराइल जो है आर्थिक तौर पर भी कितना ज्यादा उस पर दबाव पड़ सकता है। एक तरफ तो वो जंग में हार ही रहा है, उसके सैनिक लगातार घायल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके जो टैंक नष्ट हो रहे हैं, उसके जो वाहन नष्ट हो रहे हैं, जो उपकरण नष्ट हो रहे हैं, उनका भी अच्छा खासा नुकसान जो है वो नेतन्याहू को झेलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इजराइल को मानना ही पड़ा कि एक दिन में कितने सैनिक 3 सैनिक, 11 सैनिक और कितने सैनिक जो है वो घायल हो गए हैं। हालांकि इजराइल जो है ये मानने से पीछे हटता रहा। लेकिन अब जो हम खबरों में लगातार देख ही रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया पर लगातार हम खबरों में देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल को पटकनी दे रहा है और लगातार इजरायली सैनिक हमास के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, लगातार उनके वाहनों को नष्ट किया जा रहा है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू को भी मानने पर मजबूर होना पड़ा कि वाकई उनका जंग में जो है वो नुकसान हो रहा है। एक दिन में 29 यहूदी वाहनों को नष्ट कर दिया हमास के लड़ाकों ने। इससे इजराइल को कितना बड़ा झटका लगा है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक टैंक की कीमत जो है वो बिलियन में होती है और ऐसे में अगर एक ही साथ एक ही दिन में 29 टैंकों को नष्ट कर दिया तो समझ सकते हैं कि कितना नुकसान जो है वो इजराइल को यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ हिजबुल्ला इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अंसरुल्लाह ने उनके जहाज को जब्त कर लिया है और साफ चेतावनी भी दे दी है कि जब तक ये जहाज लाल सागर में उतारेंगे हम तब तक इनके जहाजों को नष्ट करते रहेंगे। इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी करना बंद कर दे, नहीं तो इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं हमास भी लगातार इजराइल को झटके दे रहा है, हमास भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है और उनके वाहनों को बड़ी संख्या में नष्ट कर रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली सैनिकों के वाहन एक एक दिन में इजरायली सैनिकों के वाहनों को नष्ट करने में हमास के लड़ाके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।